तो मेरे प्यारे भाइयों को सभी को राम राम नमस्ते। कैसे हैं भाई लोग। और भाई आज का दिन है संडे और मैं निकला हुआ हूँ कुछ 9:30 पौने 10 के बीच में मैं ऑनलाइन हो गया था। और काफ़ी देर मतलब पहली राइड के लिए मुझे करीब करीब 1 घंटा वेट करना पड़ा और उसके बाद मुझे वो राइड मिली। और भाई साहब पहली ही राइड में हो गया चमत्कार पहली ही राइड में हो गया चमत्कार। तो भाई लोगों को कुछ हुआ ऐसा कि मेरे को फ़र्स्ट राइड मिली। मैं अपना सेक्टर 2 पेट्रोल पंप पे मैं पेट्रोल डलवाया मैंने 150 रुपये का। मैं फिर खड़ा रहा पेट्रोल पंप के पास में, सर्विस लाइन है तो वहाँ पर पेड़ों की छाया वगैरह होती है, तो वहाँ मैं खड़ा रहा करीब करीब 1 घंटा। और 1 घंटा खड़े रहने के बाद में फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा चलते हैं कहीं इधर उधर, क्योंकि एक जगह खड़े रह के तो बात बनेगी नहीं, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलते हैंगे ताकि कुछ नया काम आ सके। तो वहाँ पर खड़ा था। फिर उसके बाद में अचानक ही जो रैपिडो की घंटी है वो बजने लग गई, तो मैंने पिक किया और जब राइड एक्सेप्ट करी उसके बाद में मैं गया। सेक्टर 2 से पिकअप था, ये कोई नवनिर्माण अपार्टमेंट था, तो वहाँ से पिकअप था। और पिकअप होने के बाद में उनको लाना था पालम मेट्रो के लिए, पालम मेट्रो गेट नंबर 1 के लिए लाना था। तो मैंने भाई साहब को पिक किया और पिक करने के बाद में मैंने उनको ड्रॉप किया। तो हुआ क्या कि आप कभी देखते हैं, आप लोग भाई लोग को चलाते होंगे रैपिडो, तो उसके अंदर ना रैपिडो के अंदर कई बार क्या होता है कि जब कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट करता हैगा तो उसमें ना 1-2 मिनट का वेटिंग टाइम आता हैगा कि वो प्रोसेस होने में टाइम लेता हैगा 2 मिनट का। तो कस्टमर को शायद थोड़ी सी जल्दी थी, तो कस्टमर ने बोला कि भैया मैं 2 मिनट इतना वेट नहीं कर पाऊँगा, और ये मेरा जो रैपिडो है वो पता नहीं क्या है कि वो ठीक से चल नहीं रहा हैगा। तो जो उनका एस्टिमेट बिल था ना वो उन्होंने मुझे 34 रुपये का बताया कि भैया 34 रुपये का बिल आ रहा था, तो मैं आपको ऑनलाइन अपना पेटीएम पे आपके कर देता हूँ, क्योंकि मैं 2 मिनट वेट नहीं कर पाऊँगा, मेरे को बहुत जल्दी पहुँचना हैगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं हैगा, आप 34 रुपये मुझे आप मेरे पर्सनल पेटीएम पे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या कि उन्होंने पेटीएम पे जल्दी से फटाफट 34 रुपये फॉरवर्ड किए और मेरे पास मैसेज आ गया 34 रुपये का, और उसके बाद में मैंने उनको जाने दिया। अब होता क्या हैगा कि जो वो 2 मिनट का प्रोसेस होता हैगा वेटिंग टाइमिंग का, तो वो कंप्लीट होने के बाद में जब मैंने कैश कलेक्शन का जब ऑप्शन आता है तो मैंने उसको क्लिक किया। अब जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ सामने कि 47 का बिल हैगा। ये मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा कि 47 का बिल था, और जो उनका क्या बोलते हैं रैपिडो का जो बिल था वो 47 रुपीज़ का था। तो कैश कलेक्ट मैंने जब किया तो 47। तो अब मेरे तो मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ भाई, कि जब कस्टमर ने कहा 34 रुपये का बिल है तो ये 47 कैसे हो गया। अब मैं जब उसको आगे पीछे देखने लग गया तो वो बंदा गायब, वहाँ था ही नहीं वो बंदा। अब मैं कहा अब क्या करूँ भाई। तो जैसा कि होता हैगा, हमें कभी भी कोई दिक्कत आती है ओला उबर या रैपिडो से, तो हम लोग पार्टनर केयर में कॉल करते हैं। तो पार्टनर केयर में मैंने कॉल किया और मैं ये रिकॉर्डिंग भी चला दूँगा यहाँ पर, तो आप वहाँ पर सुनना। लगभग भाई मैं यहाँ पर जब से कोरोना के बाद से ज़िंदगी हमारी स्टार्ट हुई, उसके बाद से मैं बाइक टैक्सी में ही चल रहा हूँ, रैपिडो ओला उबर के अंदर ही चल रहा हूँ। तो भाई तब से लेके अब तक का मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा हैगा कि देखो ओला के अंदर हमें कोई दिक्कत आती है तो हम अगर पार्टनर केयर में कॉल करते हैं तो वो उसका कुछ ना कुछ समाधान कर देते हैं। अगर कस्टमर पेमेंट नहीं दे रहा, या कस्टमर किस तरीके की गलत बातें कर रहा है, या कस्टमर किस तरीके का बैड बिहेवियर्स करता हैगा, तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ओला में आप कॉल करो तो आपको कुछ ना कुछ उसमें समाधान कर दिया जाता हैगा। अगर कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा तो कंपनी अपने तरफ से आपको पेमेंट कर देती हैगी। और ऊबर के अंदर भी सेम चीज़ हैगी, ऊबर के अंदर भी कॉल करो तो आप ऊबर के अंदर भी सेम प्रोसेस होता हैगा कि ऊबर कंपनी अपनी तरफ से आपको पेमेंट कर देती है, और बाकी जो भी बाद में होता है वो अपना कस्टमर के साथ में डील करती रहती है। मगर रैपिडो के मामले में सारा ही कुछ उल्टा आएगा। कस्टमर की वजह से चालान हो जाए तो हमारी ज़िम्मेवारी नहीं, कस्टमर पैसे नहीं दे रहा है तो हमारी ज़िम्मेवारी नहीं, कस्टमर आप राइडर जो है वो आपके बिना पैसे दिए दे के भाग गया चला गया तो हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं, कस्टमर ने आपके साथ मार पिटाई कर दी तो रैपिडो कहती है कि हमारी ज़िम्मेवारी नहीं। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि जब इनकी कोई ज़िम्मेवारी ही नहीं है तो ये क्यों मतलब इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, इनकी कोई ज़िम्मेवारी नहीं होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई लोगों सबसे पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुनें और उसके बाद में हम बात करेंगे। रैपिडो, आपकी कॉल एक रैपिडो कैप्टन केयर एजेंट से जुड़ रही है, जारी रखने के लिए 1 दबाएं। है ना जी
तो उसमें ना वो टाइमिंग शो कर रहा था कि 2 मिनट वेट करने के लिए, ऐसा कुछ टाइमिंग शो कर रहा था जो ऑनलाइन पेमेंट के लिए होता हैगा। जी। तो वो कस्टमर ने बोला कि भैया मैं 2 मिनट में इतना नहीं रुक पाऊंगा और मेरे इसमें ऐप में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, चल नहीं रहा है, तो आप मेरे को पर्सनल आप बता दो, मैं पेटीएम कर देता हूँ आप। जी। तो उन्होंने मुझे 34 रुपये पे करे। उन्होंने ये कहा कि 34 रुपये का बिल था, मैं 34 रुपये पे कर देता हूँ, ठीक है। जी। वो 34 रुपये मैडम वो पे करके चले गए, बट जब वो टाइमिंग खत्म हुई और उसके बाद मैंने कैश कलेक्शन ऑप्शन पे क्लिक किया तो वो जो बिल था वो 47 रुपीज़ का दिखा रहा था। जी। हाँ, बिल्कुल, मैं तो आपकी मैडम परेशानी को समझ पा रही हूँ सर, और बेहद माफ़ी भी चाहूँगी आपको जो परेशानी हुई है। मैं इसमें आपका चेक कर पा रही हूँ कि पेमेंट जो है वो 47 का था सर। हाँ जी, परंतु हाँ। आपने उस टाइम पे कस्टमर केयर सेंटर पे कॉल क्यों नहीं किया सर? मैम तुरंत ही तो कर रहा हूँ, अभी जस्ट की तो बात है। तो सर जब तक तो अभी तो कस्टमर जा चुके हैं ना आपके? हाँ, तो वो कस्टमर को बोल रहे थे कि मेट्रो पकड़नी है मेरे को और मैं आपको पर्सनल पे कर देता हूँ, तो वो करके चले गए। 2 मिनट के बाद जब वो टाइमिंग खत्म हुई और मैंने जब क्लिक किया तो वो 47 रुपये दिखा रहा है मेरे को, तभी तो मैंने आपको फ़ोन किया है। जी, मैं एक बारी चेक करवा लेती हूँ। क्या लाइन आप होल्ड पे बने रह सकते हैं? मैं एक बारी मैडम मैं होल्ड पे हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइन पे बने रहिएगा। रैपिडो से शुभ जी, धन्यवाद। माफ़ी चाहूँगी लंबे होल्ड पे। बताना चाहूँगी सर, इसमें आपको पेमेंट लेना पड़ेगा कस्टमर से सर। अगर हमारी तरफ से इसमें हेल्प हो पाती मैं ज़रूर इसमें आपकी हेल्प करती सर। ठीक है पर मैडम, बताना ठीक है। चाहूँगी कुछ जी, इसके अलावा और कोई जानकारी? मैडम यही हेल्प चाहिए थी, अब अभी इसके लिए मना कर दिया आपने। बताना चाहूँगी सर, हमारी तरफ से जो पॉलिसीज़ थी वो पहले हम लोग कस्टमर्स को पेमेंट कर सकते थे, बट अब हमारी जो पॉलिसी है वो चेंज हो चुकी है सर। बट मैं ज़रूर इसमें आपकी हेल्प करूँगी। मैं माफ़ी चाहूँगी सर। फिर अचानक से शिकायत करती करियो। इसके अलावा और कोई जानकारी? नहीं मैडम, इसके अलावा कोई बात जी। जी सर, कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद सर रैपिडो ऐप पे एक फीडबैक बैनर शो होगा। अगर जानकारी से संतुष्ट हैं यस प्रेस कीजिए, असंतुष्ट हैं नो प्रेस कीजिए। रैपिडो में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो सर। ठीक है, ठीक। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कॉल डिस्कनेक्ट। तो भाई लोगों, आपने ये रिकॉर्डिंग सुनी और रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में आप खुद समझ गए होंगे कि कंपनी जो है वो किस तरीके की है। तो मेरा तो बहुत ही ज़्यादा दिल दुखता हैगा। मैं कभी भी कस्टमर केयर में कॉल करता हूँ तो मुझे ये कंफर्म होता हैगा कि ये कोई सहायता तो नहीं कर सकते हमारी, लेकिन क्यों ना मैं इनसे बात करूं और इनकी रिकॉर्डिंगें आप लोगों के साथ शेयर करूं कि रैपिडो हमारे साथ किस तरीके से फ्रॉड करती हैगी। तो भाई एक्सपीरियंस आज का जो फ़िलहाल है अभी तक का वो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है। और अभी जो फ़िलहाल जो कि हुआ क्या कि जब मैंने कस्टमर केयर में बात करी, कस्टमर केयर वालों ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकते, आपको कस्टमर से खुद ही पैसे वसूल करने पड़ेंगे। आप चाहे आप वो बंदूक की नोक पे आप उनसे पैसे वसूल करें या धमकी दे करके करें या आप पुलिस केस करें, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम आपके पैसे नहीं देंगे और आपको कस्टमर से ही वसूल करने पड़ेंगे। तो हुआ क्या कि भाई उसी वक्त में मेरे पास एक राइड और आ गई। ये पालम गोल चक्कर से राइड आई थी, तो मैं उनको पिकअप करने के लिए जा रहा था। तो तभी मेरे को सेम जो जिसको मैंने ड्रॉप किया था वो भैया मेरे को मिल गए। भाई वो जूस पी रहे थे वहाँ पर कहीं खड़े होकर के। तो मैंने उनको पहचान लिया। तो भाई वो अच्छा वो बंदा भी देखो पूरा मेरे को देखा ना, उसको पूरा हकबका गया बुरी तरीके से। तो अब मतलब ऐसा क्यों कस्टमर करते हैंगे? क्योंकि अब देखो होता क्या हैगा, हुआ क्या कि या तो मुझे लग रहा है कि वो कस्टमर ने मेरे साथ शैतानी करी है अभी, और या तो मुझे लगता है कि कंपनी इस तरीके से हरकतें कर रही है। लेकिन फिर भी गलत कोई भी करे, चाहे कस्टमर करे या मान लीजिए ऐप से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो रैपिडो को तो कम से कम कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना। बट रैपिडो कहती है कि हमारी कोई ज़िम्मेवार नहीं है, हमारी कोई ज़िम्मेवारी नहीं है कि चाहे आप पैसे लें या ना लें, उसमें हमारी कोई ज़िम्मेवारी नहीं है, आपको कस्टमर से ही लेना पड़ेगा। तो भाई वो मेरे को मिले और मैंने फिर उनसे बोला, तो वो भाई हकबका गए और उन्होंने बोला कि भैया ऐसे ऐसे मेरे को बाद में मैसेज आया। मैंने कहा सर मैसेज आया तो आपको कम से कम बाकी पैसे मेरे को फॉरवर्ड कर देने चाहिए थे। तो बोले भैया मेरे पास ऐसा है वैसा, मतलब वो कुछ ना कुछ बहाना मारने लग गए। तो फिर मैंने उनसे बाकी पैसे मैंने उनसे दोबारा पेटीएम करवाए। अब पेटीएम करवाए, मैं यह स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा कि किस तरीके से उन्होंने मेरे को 34 रुपये पहले पे करे और फिर उसके बाद में उन्होंने बकाए पैसे कुछ 13 रुपये मुझे बाद में उन्होंने किए। तो ये दोनों ही स्क्रीनशॉट मैं यहाँ लगा दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो भाई इस तरीके की हरकतें हैंगी रैपिडो के साथ में। अब
अब मैं क्या ही बोलूँ, आप खुद समझदार हैं और आप सोच समझ सकते हैं कि आपको किस तरीके से काम करना है। और अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको किस तरीके की परेशानियाँ या किस तरीके की सिचुएशन हैंडल करनी पड़ सकती हैं, फेस करनी पड़ सकती हैं, वो आप खुद देख सकते हैं। तो अब मैं करी क्या सकते हैं भाई, जो इनकी पॉलिसीज़ हैं और उनके साथ में सैक्रिफाइस करके आपको चलना पड़ेगा अगर काम करना है तो। मेरे साथ भी कुछ सेम सिचुएशन ऐसी ही है कि मजबूरी है कि करना पड़ रहा है इनके साथ में काम, बट सेटिस्फैक्शन नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि इनके साथ काम करना पड़ रहा है। क्योंकि भाई देखो, परिवार है, बच्चे हैं, उनको पालना है और उनको चलाना है किसी तरीके से ज़िंदगी उनकी, तो आपको कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस कर करके और ये सब काम करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल की अपडेट यही है भाई। और अभी 12 बज चुके होंगे, कुछ 80 रुपये का काम किया है रैपिडो के अंदर, 2 राइडें करी हैंगी। तो जिसका पहला एक्सपीरियंस तो आपको मैंने बता दिया, सेकंड एक्सपीरियंस मुझे कुछ था नहीं। तो अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ यहाँ पर सेक्टर 19, ये कृष्णा मंदिर के पास में, और यहाँ पर बहुत सारी बातें करी आपसे, काफ़ी अच्छा लगा। अब देखते हैं शाम तक क्या होने वाला है। बाकी आज संडे का दिन है, काम को कुछ खास है। और सबसे लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बस आज के लिए इतना ही। सभी भाइयों को राम राम, नमस्ते, और मिलेंगे कल फिर नए दिन नई सुबह के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।